औलाद को अगर हल्की सी खराश भी आ जाए तो वालिदैन की नींदें उड़ जाती हैं, उनका सुकून बर्बाद हो जाता है। खानेवाल का एक सेकंड ईयर का तालिब इल्म अचानक कहीं गायब हो गया और उसके वालिदैन उसे ढूंढने थाने पहुंच गए। ये किस्सा देखा है शब्बीर ने। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। 20 साला अब्दुल्ला का बाप और उसकी माँ अपने अपने मोबाइल हाथों में लिए इस तरह बैठे थे जैसे उन्हें किसी बहुत जरूरी कॉल या मैसेज का इंतजार हो। 3 दिन हो गए, मेरे लाल का व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं है। आप मालूम तो करें, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही अपने बेटे के बगैर। परेशान मत हो, पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी मेरी। इंशाल्लाह हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। उसके दोस्तों को फोन करें, मालूम करें। किसको फोन करूं मैं? ना किसी को जानता हूं, ना किसी का नंबर है मेरे पास। फिर अब्दुल्ला की तरफ से मैसेज सेंड होकर स्क्रीन पर चमकने लगा, जिसे देखकर अब्दुल्ला के वालिद ने माथे से पसीना पोंछा। अरे अरे एक सेकंड। क्या हुआ? अब्दुल्ला के अकाउंट से कोई मैसेज कर रहा है। आप फोन करें ना अब्दुल्ला को। रुको जरा, मैसेज तो आने दो। क्या हुआ? सब खैरियत ही है, बस 20 लाख रुपए मांग रहा है। 20 लाख? कौन मांग रहा है? अब्दुल्ला, हमारा बेटा? मगर क्यों? नहीं, कोई गिरोह है जिसने हमारे बेटे को अगवा कर लिया, वो 20 लाख रुपए मांग रहा है। आप मुझे फोन लें, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो अब्दुल्ला, बेल जा रही है। अब्दुल्ला, लगता है लाइन कट गई, मैं दोबारा करती हूँ। कटी नहीं है, उन्होंने खुद काटी है। तुम जल्दबाजी मत करो, मुझे उनसे मैसेज पे बात करने दो। अब्दुल्ला के बाप को नामालूम वकारों से मैसेज पर बात करते देखा गया। फिर देखा गया कि अब्दुल्ला का बाप वही मैसेज तफ्तीशी अफसर को दिखा रहा था और तफ्तीशी अफसर उसे हिदायत देकर समझाने की कोशिश कर रहा था। 20 साला तालिब इल्म अब्दुल्ला की रिहाई के लिए 20 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन मामला 5 लाख रुपए में तय हो गया। और एक दिन जब अब्दुल्ला अचानक घर पहुंचा तो मां बेटे से लिपट कर रोने लगी। 2-3 दिन तक अब्दुल्ला के वालिदैन ने पुलिस को बयान देने से रोके रखा, लेकिन जब अब्दुल्ला के हवास बहाल हुए तो उसने पुलिस को वो कुछ बताया जो कि बहुत ही अफसोसनाक था। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर इंतहाई शफकत से अब्दुल्ला के कांधे पर हाथ रखे बैठा था। हाँ भाई, घबराओ नहीं, सारी तफसील बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जी सर, मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ। मेरी एक लड़की से दोस्ती थी, उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया था जो कारोबार करते थे। अब्दुल्ला बोलता जा रहा था और वाकयात की तमसील कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी। हाँ गोचू, किधर है? यार मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ और ये तुम मुझे गोचू क्यों कह रही हो? अच्छा, 5 मिनट मेरा वेट कर, मैं तुझे पिक कर रही हूँ। आज तो तेरी किस्मत बदलने वाली है। ओके? शबनम ने तेजी से एक मोड़ काटा और गाड़ी भगाती हुई कॉलेज के गेट पर ले आई। फिर खिड़की से गर्दन निकालकर आवाज दी, ओह हेलो गोचू, आजा 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 जल्दी। अब्दुल्ला शबनम की आवाज सुनकर मुड़ा और फिर गाड़ी के नजदीक पहुंच गया। दरवाजा खोला और बराबर वाली सीट पर बैठ गया। शबनम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हाँ तो भाई, कैसे किस्मत बदलने वाली है मेरी? तुमने मुझे बताया नहीं कैसे बदलने वाली मेरी किस्मत। बताती हूँ, जरा चलते हैं ऊपर फ्लैट पे। मेरे 2 दोस्त आए हैं, उनसे मिलवाना था तुझे। मगर क्यों? क्यों? बिजनेसमैन है वो, उन्हें एक गोंचू की जरूरत है तो मैंने तेरा नाम ले दिया। गोचू होगी तुम, पता नहीं खुद को क्या समझने लग गई हो। ना सुन, अगर तुझसे मोहब्बत ना कर रही होती तो तेरी इतनी फिक्र भी नहीं करती। बिजनेसमैन है वो, उनके साथ काम करेगा ना तो कुछ ढंग का कमा लेगा। कमा तो मैं लूंगा ही, लेकिन चलो मिल लेते हैं तेरे दोस्तों से भी। चल। शबनम ने गाड़ी एक बस्ती की तरफ मोड़ ली और फिर एक अपार्टमेंट के सामने जाकर रोक दी। वो दोनों गाड़ी से उतरे और फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले गए। शबनम ने पर्स से चाबी निकाली और एक फ्लैट का दरवाजा खोल लिया। आजा 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 आजा, अपना ही है। यार तू तो कह रही थी कि अपने दोस्तों से मिलवाने लेके जा रही है। हाँ, आ जाएंगे वो भी, तुझे क्या फिक्र है?
ये तो कोई स्टूडियो वगैरह लग रहा है, फुल कैमरे शैमरे। स्टूडियो नहीं है, ये सब कुछ तेरे लिए करवाया है। मेरे लिए? क्या मतलब? क्या मतलब? एक ड्रामे की शूट है जिसमें तू हीरो है। हीरो? हाँ। खूब। मुझे कौन सी अदाकारी आती है? एक तो ना तू बहुत बोलता है। आराम से बैठ जा यहाँ पर, मैं आ रही हूँ अपना गेटअप चेंज करके। और हाँ, तेरा भी गेटअप चेंज होगा। लेकिन मेरा किरदार क्या है? किरदार क्या है? किरदार ये है कि तुझे एक हसीना ने अगवा कर लिया है और तेरे माँ बाप से तावान हासिल करने के लिए तेरी कुछ पिक्चर भेजनी है तशद्दुद की। ये कौन से लोगों की कहानी है? बता रहा हूँ, तेरी कहानी ना पिट जाएगी और तेरा ड्रामे बनाने का खौफ ना खौफ ही रह जाएगा। ओ हेलो, बात सुन। क्यों पिट जाएगी स्टोरी? डायरेक्टर मैं हूँ या तू है? बैठ जा यहाँ पे आराम से, मेकअप आर्टिस्ट अभी आ रहे होंगे। शबनम के जाते ही दो लड़के स्टूडियो में दाखिल हुए। अब्दुल्ला उनको हैरत से देखता रहा। उन्होंने अब्दुल्ला को बदहाल जाहिर करने के लिए उसके बाल बिखेर दिए। जाओ भाई वासिफ, इसका गेटअप चेंज करो, मैं इसकी तस्वीरें लेता हूँ। भाई क्या कर रहा है? बस कर। यहां लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब्दुल्ला की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर शबनम दाखिल हुई तो वो किसी एक्शन फिल्म का किरदार लग रही थी। लड़कों ने कैमरा संभाल लिया था। देखो भाई लोग सुनो, मैं इसके सर पे पिस्टल रख रही हूँ और कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बोलेगा। और हाँ, मेरे सिर्फ हाथ एक्सपोज होंगे। ओके? क्या सीन है ये? सीन ये है कि तू अब अगवा हो चुका है और अब तेरे सर पे पिस्टल रखकर तस्वीरें बनाकर तेरे बाप को भेजी जाएगी। तो जब किसी की जान पर बनती है तो वो क्या करता है? रोता है, खौफजदा होता है या नाचता है? चल ठीक है, समझ गया। चल। शबनम और अब्दुल्ला का फोटो सेशन होता रहा और जब कैमरे बंद हुए तो अब्दुल्ला को कुछ तशवीश लाहक हुई। यार बात सुनो, ये कौन सा शूट था? ये एक दो तस्वीरें इतनी बेहुदा आई हैं, अगर ये किसी के हाथ लग गई ना तो बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा, तो इसको फौरन डिलीट करवाओ। ड्रामे की हकीकत में रंग भरने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं तुझे ब्लैकमेल कर रही हूँ। इस ड्रामे की हीरोइन इस ड्रामे के कैरेक्टर को ब्लैकमेल कर रही है, तो प्रॉपर लगे ना कि मैं तुझे ब्लैकमेल कर रही हूँ, तो ये सब तो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन मुझे ड्रामा भी ना एक ड्रामा ही लग रहा है। ओ हेलो, क्यों ड्रामा लग रहा है? ये एक हिट ड्रामा है। मैंने तुझे अगवा भी कर लिया, यानी तेरे किरदार को अगवा भी कर लिया, और तुम्हारे वालिद 30 लाख का तावान भी देंगे, समझे? अब्दुल्ला कुछ घबरा सा गया था। उस पर बौखलाहट सवार हो चुकी थी। जी सर, ऐसे ही है, मैं भी उसी को ड्रामा समझ रहा था, लेकिन उसने इतनी चालाकी से मुझे अगवा करवाया कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन वो तुम्हें अगवा क्यों करेगी? तावान के लिए? क्या वो लड़की किसी गैंग का हिस्सा थी? सर मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो उस 5 लाख के तावान का क्या किया गया जो अदा किया गया था? सर मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने ये सारे पैसे अपने साथियों के साथ बांट लिए हो। एक मिनट, मुझे अब यहाँ पर कुछ शक हो रहा है। नहीं सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। तुम तो ये बात ऐसे कर रहे हो जैसे सारा स्क्रिप्ट तुमने खुद लिखा है। नहीं सर, ये सारा ड्रामा मैंने नहीं, उसका था, उसी ने ये ड्रामा लिखा है पूरा। ड्रामा? अरे सर मेरा मतलब है ये सारा किया धरा, जितना भी जो भी प्लान है सब उसी का था। क्या मतलब तुम्हें अगवा किया जाए और फिर तावान वसूल किया जाए तुम्हारे वालिदैन से, उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें भी दे दिया जाए? बताओ जरा, ये तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी इतनी रकम की? सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ कारोबार करने के लिए कुछ उधार चाहिए था। तो इसका मतलब है कि अब कर्जदार तुम्हें तंग कर रहे हैं? नहीं सर, मुझे नहीं, मेरे दोस्तों को। ओह, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे वालिद साहब एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। इस वजह से तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था कि तुम बड़े होकर ड्रामेबाजियां करो? अफसोस, सद अफसोस।
अब्दुल्ला के मुबैना अगवा का ड्रामा खुल चुका था। उसने पुलिस को मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। वाकया ये था कि दोस्तों के साथ किसी कारोबार के लिए कर्जा लिया था, पैसा डूब गया था और अदायगी के लिए धमकियां दे रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया था। इस केस की तफसील पुलिस की जबानी भी सुन लीजिए। ये अगवा बराए तवान के हालात इस तरह हैं कि 15 की कॉल हमें मौसूल हुई थी कि एक अब्दुल्ला नामी बच्चा है, उसको अगवा कर लिया गया और अगवाकार उससे तकरीबन 20 लाख अमाउंट जो है तवान की सूरत में मांगे। बच्चे की इंफॉर्मेशन हमें मिली। मगवी को हमने एक पूरी अपनी टीम के साथ, एलीट के साथ कुछ जो है हमने अपनी आईटी को भी काफ़ी हद तक इसमें इस्तेमाल किया। हमने मगवी को बरामद करवाया और उसके बाद फिर हम जो है जो उसकी रिकवरी थी जो तवान की सूरत मिली थी उसका हमने प्रोसेस स्टार्ट किया और वो भी रिकवरी भी हमने बाजियाब करवाई है। हम 4 दोस्त अमेज़ोन का काम करते थे तो हमें नुकसान हुआ काफ़ी। तो नुकसान होने के बाद हमने अपना नुकसान पूरा करने के लिए घर वालों से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना दिए। तो हम 4 दोस्त ने प्लान बनाया कि हम किडनैप हो जाते हैं। तो हम बारी हमने किडनैप रहा, लेकिन पुलिस ने हमें उससे पहले ही पकड़ लिया। जी हम ना अमेज़ोन पे काम करते थे। अमेज़ोन पे ना हमें नुकसान हो गया, तो हमने अपने नुकसान को पूरा करने के लिए दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम चारों दोस्त है ना बारी बारी किडनैप होते हैं और अपने किडनैप होने की ना रकम इकट्ठे करते हैं 20 लाख रुपए, ताकि इससे हम अपना नुकसान भी पूरा कर सकें और घर वालों को शक भी ना हो। इन सब ने मिलकर ये अगवा बराए तमान का खुद सख्त प्लान बनाया था। इसका पेश खेमा ये बना कि ये लड़का ऑनलाइन कारोबार करता था जिसमें इसको एक पार्टी से 5 लाख रुपए नुकसान हो गया और ये उनको 5 लाख रुपए नुकसान के अजाले के तौर पर देना चाहते थे। तो इन दोस्तों ने मिलकर ये तमाम ड्रामा रचाया और अपने वालिदैन को शदीद तरीन परेशानी का शिकार किया। इनके वालिद जो है वो एक बहुत ही शरीफुन नफ्स एक रिटायर्ड टीचर हैं। बड़ी ही बाइज़्ज़त जिंदगी उन्होंने गुजारी। शब्बीर ने खानेवाल में धोखाधड़ी के इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। क्या जमाना आ गया है कि औलादें भी अब अपने ही वालिदैन को ब्लैकमेल करने लगी हैं। शब्बीर ने ऐसे वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।